इम्प्रूवमेंट आगे आने वाली लाइंड अप हो, तो उसको पहले से ही हम फैक्टर इन करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेरा स्टॉक रहेगा स्पाइस जेट। मेरा मानना है कि एविएशन एक वो सेक्टर है जो बिल्कुल अभी अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ के स्टॉक, और काफी अच्छा पोटेंशियल आगे जाके नजर आता है। जरूर पैसेंजर लोड फैक्टर में कभी जो अप्रैल मंथ का आज डेटा आया उसमें देखने को मिली है, बट अब यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट होगा। अब स्पाइस जेट की बात करें तो कंपनी ने अपने एक बिजनेस मॉडल में काफी बड़ा चेंज किया कि जरूर फ्लाइट्स कम हुआ या स्टाफ में कॉस्ट कंट्रोल किया, बट लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर को कंपनी ने काफी बढ़ावा दिया है। तो इनफैक्ट जितना उनका लॉस हुआ पैसेंजर सेक्टर में, उन्होंने लॉजिस्टिक्स से कॉम्पनसेट किया। दूसरी बात है, जो गो एयर का आईपीओ आने वाला है, यदि उसका वैल्यूएशन हम मान के चलते हैं करीब 10,000 करोड़ के आसपास का पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन उम्मीद की जा रही है, तो ये तो अभी भी 5,000 करोड़ के अंदर ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 3-6 महीने के लिए भी ये स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। स्पाइस जेट को रडार पे रखें तो अनलॉक की थीम के लिए एक बढ़िया प्ले। वैसे भी साल के हाई से ऑफ हाइज, इसका पीयर जो है इंटरग्लोब, वो तो ऑलमोस्ट ईयर हाइज के आसपास ही खड़ा नजर आएगा। यहाँ पे रूम है, साल के हाइज भूल जाइए 107 108 के, ये पहले स्टॉक 150 तक के स्तर देख चुका है, तो मीनिंगफुली करेक्ट होके खड़ा हुआ है। स्मार्टली बिजनेस मॉडल को ट्वीक करा गया, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो पे जो फोकस हुआ, और सेक्टर टेलविंड्स आएंगी जब गो एयर के आईपीओ उसके वैल्यूएशन सामने आएंगे। तो अनलॉक की बढ़िया थी, स्टॉक वैसे भी अट्रैक्टिव खड़ा हुआ है, और सर ने हाईलाइट कर दिया और बेहतरीन मौके हो सकते हैं इस स्टॉक में आगे भी तेजी देखने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए स्पाइस जेट, लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। और स्पाइस जेट का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत कर चुका है। पार्थिव, आपकी तरफ से पहला अनलॉक ट्रेड कौन सा? सी आशीष जी, आपने बहुत सही बताया, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, इट इज डेफिनेटली द फैक्ट। और आज के टाइम में आप अगर सर्वे करेंगे कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है और अगर थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है तो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, तो पीपल आर सेइंग कि डेफिनेटली एक अच्छा लग्जरी वेकेशन होगा। जो 3 स्टार वाले वो बोलेंगे कि इस बार कुछ भी हो जाए, थोड़ा खर्चा हो जाए, लेकिन 3 स्टार का वेकेशन नहीं, मैं 5 स्टार का वेकेशन लूंगा। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी हो, प्रमोटर पेडिग्री अच्छी हो, और व्हाट बेटर देन ईस्ट इंडिया होटल्स। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया होटल्स के 2 प्रोमिनेंट ब्रांड्स, एक तो ओबेरॉय और ट्राइडेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर दिस पेंडेमिक उन्होंने 350 करोड़ का राइट्स इश्यू किया था एट 65 रुपीज। आज शेयर करीबन 97-99 के आसपास चल रहा है, और वो 350 करोड़ पूरा उन्होंने डीलेवरेजिंग के लिए डाला है, पूरा डेट कम करने के लिए डाला है। तो आज का तारीख में अगर देखने जाए तो डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.09 है, विच इज वेरी वेरी लो, वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ लग्जरी होटल्स की बात करें तो इसका बैलेंस शीट सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी अच्छी बात यह है कि पहले वेव के बाद इन कंपनी समझ गए कि बिजनेस की हालत बहुत मुश्किल होंगे, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना रहेगा। तो उन्होंने पिछले साल वेरिएबल कॉस्ट है ऑलमोस्ट 29% कम किया है, और फिक्स्ड कॉस्ट को ऑलमोस्ट 22% कम किया है। ये फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि कुछ कॉस्ट जो कम किए वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है। हमारा ऐसा मानना है कि Q1 थोड़ा वॉश आउट रहेगा, Q2 भी टेपेड रहेगा, लेकिन कम फ्रॉम Q3 एंड Q4 हम ये देखेंगे कि इस तरह के होटल्स के अंदर जो रूम ऑक्यूपेंसी है बढ़ेंगे। नॉट ओनली दैट, एवरेज रूम रेंटल काफी बढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपनीज को उनका पुराना जो हिट है वो भी रिकूप करना है। डिमांड है, बहुत डिमांड की वजह से वो लोग प्राइसिंग पावर भी रख पाएंगे, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होगी कि कॉस्ट कम की है। तो बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज देखने को मिलेंगे फ्रॉम Q3 Q4। ये शेयर प्री कोविड काफी टाइम तक 170-180 के आसपास रहता था, 97 पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, और अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर लाइक आईटीसी एंड रिलायंस ग्रुप आर होल्डिंग सब्सटैंशियल स्टेक। हमने रिसेंटली सुना कि यूएस में डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बुकिंग हुई है और काफी महीनों तक का एडवांस बुकिंग हो गया है। मुझे लगता है इस तरह का ट्रेंड एटलीस्ट इफ नॉट इन द फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में इंडिया में भी महसूस करेंगे, और ईस्ट इंडिया होटल विल बी द पिक। हाँ, आजकल टर्म यूज करे जा रहे हैं, रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज टूरिज्म। तो शायद जब ओपन अप होंगे तो लोग एग्रेसिवली इस तरह की सेवाओं का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और पार्थिव, आपने सही कहा है, ये पता है हमारे घर में भी मेरी बीवी बच्चे ऑलमोस्ट एवरी अदर डे इस तरह के डिस्कशंस ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं कि यहाँ जाएंगे, वहां गए थे तो मजा आया था, फिर से चलेंगे। ये सब डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, पता नहीं जाना कब होगा। तो बिल्कुल सही। और EIH लिमिटेड मार्की प्रॉपर्टीज, जाने माने ब्रांड्स ओन करती है,
होटल स्पेस की दिक्कत समझिए, वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन, वो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स, उसके बाद एक दशक तक की इंडस्ट्री उठ के नहीं दी थी, फाइनली चलना शुरू हुई, उसके बाद इस पैंडेमिक ने फिर दिक्कतें पैदा कर दी। अब लग रहा है कि जब ओपन अप होंगे तो ये स्टॉक स्वीट स्पॉट पे वापस नजर आएंगे। हाँ, इस बार के लॉकडाउन में ये जरूर हुआ कि बहुत ज्यादा पिटाइयां स्टॉक्स की नहीं हुई। होप ट्रेड अभी भी जिंदा है, बहुत मीनिंगफुली करेक्ट नहीं हुए। पिछली बार मुझे याद है सब के सब मल्टीप्लेक्सेस से लेकर ये सारे स्टॉक्स बहुत मैसिवली करेक्ट हुए थे। इस समय इनमें बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आया और अब चलने की तैयारी कर रहे हैं स्टॉक्स। EIH लिमिटेड आपके लिए दूसरा स्टॉक हो गया। और अमरीश सर आजकल अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जा रहे हैं। अमरीश सर कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद लिया है क्या? नहीं, सेम ओल्ड सॉफ्टवेयर है और आजकल ज्यादा टाइम मिलता है क्योंकि मिलना जुलना तो होता नहीं है उतना, तो टाइम ज्यादा मिलता है। अब अच्छा, पहला आज का अनलॉक ट्रेड अमरीश सर कौन सा है? मेरा पहला स्टॉक है एक्साइड, क्योंकि हर गाड़ी में बैटरी लगता है और व्हीकल बैटरी का जो लाइफ स्पैन है करीब 3 या 4 साल का होता है, और ये जो व्हीकल का लाइफ साइकिल है उसमें 3-4 बार चेंज होता है। बैटरीज यूज हो ना हो, बैटरीज डिटोरेट होते रहते हैं। सो एवरी मंथ काफी डिमांड आता है रिप्लेसमेंट मार्केट में, पर लास्ट 2 महीने में तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये डिमांड सफर किया है। तो अभी ओपनिंग अप पे शायद काफी डिमांड आएगा फॉर रिप्लेसमेंट बैटरी, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। तो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मार्केट में 2 लीडर्स हैं, एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज। दोनों का करीब 65% मार्केट शेयर है मिला के, और इसमें करीब 40% आता है से, और रास्ते में करीब 30 करोड़ व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स और HCV, LCV सब मिला के। तो रिप्लेसमेंट मार्केट तो बढ़ने का ही है। पर इसमें मैं एक्साइड ही क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे बैटरीज को क्लोजर नोटिस आया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अभी एटलीस्ट अप टू जून एंड उनको रिप्लाई मिला है फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पर ये जो इश्यू चल रहा है उनका विद द गवर्नमेंट, आई थिंक इसका एडवर्स इफेक्ट तो शायद इट लाइक रिमेन स्लाइटली लॉन्गर। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट शेयर है अमरा राजा का, उसमें से थोड़ा मार्केट शेयर तो एक्साइड को भी मिलेगा, क्योंकि लास्ट 10 साल में अमरा राजा ने एक्साइड का मार्केट शेयर लिया था। तो अभी आगे जाके मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एक्साइड को शायद ज्यादा मार्केट शेयर मिले। एंड एक्साइड इज ऑल्सो EV रेडी, उनका जेवी बना है स्विस कंपनी के साथ लेलैंड करके, एंड दे ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग EV बैटरीज आल्सो टू 3 व्हीलर्स। और इनका दूसरा एक बिजनेस है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, विच ऑल्सो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अपना प्रॉफिट भी डबल हो चुका है लास्ट ईयर। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में कि करीब 31% अर्निंग ग्रोथ देखा है, EBITDA has gone up by 2%। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है EPS का फॉर FY22 इज अबाउट 11.5 and 13.5 फॉर FY23। तो इससे मेरा जो टारगेट प्राइस बनता है करीब 230 का, बट एज सुन एज वी सी अनलॉकिंग शायद यहाँ पे एक बार जंप आ जाए। एक्साइड इंडस्ट्रीज को रडार पर रखिए। 220-230 साल के हाईस थे, वहीं पे ये स्टॉक वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और अमरीश सर की बातों का इनहेरेंट मतलब समझिए, एक्साइड में इन्वेस्टर बनिएगा, कस्टमर नहीं। तो गाड़ी राजा की थोड़े दिनों में नीचे स्टार्ट कर लिया करिए, नहीं तो बैटरी बैठ गई तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन एक्साइड के लिए फायदा होना है, इसमें कोई शक नहीं। तो बढ़िया अनलॉक ट्रेड है वाकई, और ऊपर से इंश्योरेंस का प्ले भी। इस कंपनी में रह रहे की खरीदारी वैसे भी स्क्रीन पे नजर आ रही है, और अमरीश सर के एग्रेसिव टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन तीनों एक्सपर्ट्स की एक पिक। और हाँ पार्थिव, जब मैं कह रहा था ना अमरीश की स्टॉक पिकिंग अमरीश जी की बड़ी अच्छी, उस दिन फ्राइडे स्पेशल में वो मुझे याद है मैरिको बोल के गए थे आप, और उसी दिन शाम को धूम मचा दी थी उस स्टॉक ने। तो थैंक यू उस बढ़िया पिक के लिए आपको भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बाकी के स्टॉक पिक्स पर करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लोग अनलॉक की उम्मीद में सब बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट उसी डेवलपमेंट पर रिएक्ट भी करता हुआ रह रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स उसी थीम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में वाकई कौन से अच्छे स्टॉक्स है जिन पे अनलॉक थीम के चलते दांव लगाना है, उस पर हो रही है बातचीत देश के 3 जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स के साथ। और सबसे पहले वापस आशीष सर के पास जा रहा हूं। एक बेहतरीन ट्रेड आया था स्पाइस जेट का। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा जो अनलॉक की थीम पे खरा उतरेगा? देखिए, अभी लॉकडाउन के कारण से क्या हुआ है कि जो एक सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP है वो दोबारा से बढ़ गया है, क्योंकि लोग घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जितना भी अर्न कर रहे हैं वो सेव हो रहा है।
तो आप 22% आपकी जो इंडियन हाउस होल्ड का जो इनकम है वो सब सेव हो रहा है। तो बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि अब जब लॉकडाउन होगा तो सबसे ज्यादा ये अब इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होगा रियल एस्टेट में। तो मेरा पास में जो बेस्ट पिक है अभी मुझे जो नजर आता है वो है डीएलएफ। मेरा मानना है अभी भी 52 वीक हाई जो 335 था उससे भी स्टॉक अभी 60 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। जबकि इस क्वार्टर में जब आप नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में उन्होंने जो मार्च पिछले साल था 2000 करोड़ का लॉस किया था, इस क्वार्टर में कम से कम 350 करोड़ का मुनाफा डीएलएफ इस बार रिपोर्ट कर सकता है। और चारों सेगमेंट जो उनका एक होम सेगमेंट है जहाँ 11 सिटीज में ऑपरेट करते हैं उसमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जो ऑफिसेज की ऑक्यूपेंसी में थोड़ा फॉल आ गया था लास्ट क्वार्टर में आपने दोबारा से इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा मॉल और रिटेल वाला जो सेगमेंट है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वैल्यूएशन हो गए रियलिटी या मैक्रोटेक डेवलपर्स इन सब स्टॉक के हो गए, डीएलएफ ने अभी भी काफी स्कोप नजर आता है और अभी भी 52 वीक हाई से काफी नीचे है। तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए डीएलएफ को इस लेवल पे। एक्यूमुलेट करना है डीएलएफ, परफेक्ट अनलॉक थीम का कैंडिडेट। और हाँ, 325 के आसपास के साल के हाईज वहां से करेक्ट हुआ, अब चलने की शुरुआत होती हुई आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी नजर आएगी। डीएलएफ पर आप रखिएगा अपने वापस 52 हफ्तों के हाईज की तरफ ये स्टॉक शायद मूव करता हुआ नजर आए। अमरीश, अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा? मेरा अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि जब ओपन अप होगा तो पीने वाले फर्स्ट थिंग जो करेंगे दे विल हेड टू द लिकर शॉप। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रीमियम ब्रांड्स जहाँ पे मार्जिन्स हायर है, और जो मास मार्केट ब्रांड्स है जहाँ पे वॉल्यूम्स कम है उन्होंने फ्रेंचाइजी हिसाब से दिया है लोकल बॉटलर्स को। इस हिसाब से उनके ओवरहेड्स भी कम हो गए, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। और मैकडोवेल जो उनका सबसे बड़ा सेलिंग ब्रांड है वहां पे उन्होंने रीलॉन्च किया है, गिविंग इट अ प्रीमियम लुक, लास्ट क्वार्टर में किया था। एंड शुड डू रीजनबली वेल विद द मिलेनियल्स, क्योंकि उनको फोकस में रख के इसका जो रीब्रांडिंग किया है। और जुलाई में इनकी नई सीईओ ज्वाइन कर रही है, ऑलरेडी शी इज जॉइन बट शी विल टेक ओवर एज अ न्यू सीईओ, हिना नागराजन करके। एंड शी इज अचीव्ड एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स इन अफ्रीकन मार्केट्स डियाजो के लिए, और उसके पहले उनका इंडिया एक्सपीरियंस है नेस्ले और रेकिट के साथ। तो वी शुड श्योरली एक्सपेक्ट सम एक्शन पोस्ट जुलाई। और इनका जो बैलेंस शीट है दैट वाज आल्सो इन मच बेटर शेप, डेट अभी कम होकर nearly 1000 करोड़ का हो चुका है। तो आई एम लुकिंग एट एन ईपीएस ऑफ अबाउट 23 FY23 में, और 30x दे तो इसका जो टारगेट प्राइस होता है 690 का हो जाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो अनलॉक की ये मतलब अमरीश सर पीने वाले मतलब आप नहीं हो क्या? मतलब मेरी तरह, आशीष जी की तरह, पार्थिव की तरह आप भी नहीं छूते ये सब क्या? और क्या पीने वाले अभी नहीं पी रहे क्या? नहीं, पीते तो श्योरली है, पर देन वी आर ओकेजनल ड्रिंकर्स, और जिनको रोज पीना होता है तो आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट वन टू हेड। हम तीनों तो कह रहे थे हम तो नहीं है इस कैटेगरी में, अमरीश सर कभी कभी ओकेजनल, लेकिन ये बढ़िया थीम हो सकती है। और हमने बेवरेजेस स्टॉक्स में वैसे आज तभी मोमेंटम लौट रहे। हाँ महेश्वरी सर जी, मेरा आपको ध्यान हो कुछ वीक पहले अमरीश सर ने प्राज इंडस्ट्रीज को भी रिकमेंड किया था, तो स्टॉक में मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला था। तो इनको इस सेक्टर से विशेष लगाव भी है। प्राज इंडस्ट्रीज गजब का आउटफॉर्म आया था अमरीश सर, ये कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है आपका इस सेक्टर से। प्राज इंडस्ट्रीज के कारण इनका जो रॉ मटेरियल है अल्कोहल, वो उसका जो मिश्री है वो उन लोग बनाते हैं प्राज। आपकी लड़की चट। ठीक है, चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को रडार पर रखिए, मैं रैप अप कर दूंगा आगे, लेकिन अभी पार्थिव की एक और बेहतरीन पिक बची है। पार्थिव ने EIH से शुरुआत करी थी। पार्थिव, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, लाइक अमरीश जी ने जिस स्टॉक का जिक्र किया यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैं एक चीज बताना भूल गया। मेरी जो पहली पिक है ईस्ट इंडिया होटल्स, वहां पे जो फूड एंड बेवरेजेस का सेगमेंट है बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। और जो बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो अहमदाबाद से हूँ लेकिन आप समझ गए, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है और उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही माल जाता है। तो हमारी जुगलबंदी जैसी हो गई है, तो वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखिए। IRCTC मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा।
सी हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोग वेकेशन लेने की, और IRCTC एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल हम जानते हैं, ये कंपनी काफी डिस्कस हो गई है। एक पहले रिस्क की बात बताता हूँ कि इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का ऑफर फॉर सेल आएगा, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। कोई भी उसकी वजह से सप्लाई की वजह से डिप्स आता है, डेफिनेटली इसको बाय कीजिए। एक SIP जैसा स्टॉक है। अब इसके बिजनेस मॉडल की मैं बात करूं, बहुत ही रेजिलियंट बिजनेस मॉडल है। नो डाउट पिछले 1.5 साल अच्छे नहीं गए कंपनी के लिए, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ओपन अप ट्रेड है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग दे आर मोनोपोली, और उसके अंदर जो चार्जेस वो लोग लेते हैं वो बहुत ही मतलब हाई ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस है। रेवेन्यू में देखेंगे तो टिकटिंग एज अ परसेंटेज कम दिखता है, केटरिंग ज्यादा दिखता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन और कैश फ्लो देखें तो टिकटिंग बिजनेस का जो कन्वीनियंस फी है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। उसके वजह से ये कंपनी को ऑलवेज एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं। केटरिंग भी बहुत ही बेहतरीन उनका डिवीजन है। रेल नीड जो मिनरल वाटर है वो भी जब भी ओपन अप ट्रेड होता है तो इट्स अ प्रॉक्सी टू दिस ट्रैवल। प्लस हम देखने जाए कि इनके पास टूर्स के पैकेजेस भी रहते हैं, काफी लोग इसको यूज करते हैं। तो जब हम ओपन अप की बात करते हैं, वैकेशनिंग की बात करते हैं, तो एक क्लासिक बिजनेस मॉडल है कि जिसके अंदर ये सभी पहलू आ जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम एक नॉर्मलाइज ईयर देखें तो ये कंपनी की क्षमता है कि बहुत अच्छा अर्निंग पर शेयर कर सके, एनीवेयर बिटवीन 60 to 80 रुपीज पर शेयर। तो फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो ये कंपनी अराउंड 25 टाइम्स 26 टाइम्स पे अवेलेबल है, जो मेरे दृष्टि से बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है और गवर्नमेंट की कंपनी तो डिविडेंड भी बहुत बेहतरीन देगी। तो इसके अंदर मैं एक SIP की सलाह दूंगा कि इसको एक SIP की तरह ये स्टॉक को ले और लॉन्ग टर्म के इलाज से पोर्टफोलियो में रखें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को रडार पर रखिएगा। ये भी एक बेहतरीन अनलॉक ट्रेड, और किसी भी रीजन से करेक्शन आता है, सरकार कभी OFS लाने का फिर से मन बनाती है, तो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करिएगा। इस स्टॉक में इस गिरावट में और एक्यूमुलेशन करने के मौके होंगे आपके पास। चलिए, आज के जो अनलॉक ट्रेड्स हैं, खुलजा सिम वाले जो ट्रेड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्पाइस जेट एविएशन में तो रेलवेज में IRCTC, दो बेहतरीन कंपनी। EIH होटल्स में तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक्साइड और DLF को भी रखना है रडार पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीकेंड पे मैं अलग से शेयर भी कर दूंगा ट्विटर पे। लेकिन ये है वो बेहतरीन अनलॉक ट्रेड्स